विकलांग सीईओ ने सड़क पर एक मूर्ख लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चुना, ये सोचकर कि एक सरल दिमाग वाली मूर्ख लड़की से शादी करना सौतेली माँ की जासूस को अपने साथ रखने से कहीं बेहतर है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मूर्ख की पृष्ठभूमि और भी जटिल थी। मूर्ख वास्तव में शिन ग्रुप का उत्तराधिकारी था। उसके पिता का मानना था कि लड़की वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसलिए उन्होंने उसे अपना पद अपने भाई को सौंपने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसने ही कंपनी की स्थापना की थी। वह अपने बेकार भाई को यह पद कैसे दे सकती थी। उसकी सौतेली माँ ने परवाह करने का नाटक किया और कहा कि ये सब उसके फायदे के लिए है, जबकि उसके भाई ने कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित करने का वादा किया। फिर भी उन तीनों ने हमेशा समर्थन के लिए उस पर भरोसा किया था और अब उन्होंने उसकी कंपनी का लालच करने की हिम्मत की। गुस्से में उसने अपने पिता से अपने परिवार को लेकर चले जाने की मांग की या वह उन्हें हर महीने एक पैसा भी सहायता नहीं देगी। उसके शब्दों से क्रोधित होकर उसके भाई ने उसे बेहोश कर दिया और उसे दफनाने के लिए पहाड़ों पर ले गया। अचानक काले बादल छा गए जो बारिश का संकेत दे रहे थे और परिवार जल्दी से वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद मूर्ख जाग गया और दूसरों से खाना छीनते हुए सड़क पर भाग गया। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे पीटा गया। सौभाग्य से पास से गुजर रहे सीईओ ने उसे देख लिया। उस समय उसे अपनी सौतेली माँ द्वारा ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वर्षों से उसने अपनी माँ की मौत की जांच करने के लिए एक बेकार युवा मालिक होने का नाटक करके अपमान सहा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने हमेशा उस पर कड़ी नजर रखी थी। उसने सोचा कि अगर उसने इस मूर्ख से शादी की तो उसकी सौतेली माँ उसके प्रति अपनी सतर्कता कम कर देगी। उसने मूर्ख से पूछा कि क्या वह उससे शादी करने को तैयार है। मूर्ख को समझ में नहीं आया कि उससे शादी करने का क्या मतलब है, इसलिए सीईओ ने समझाया कि वे साथ रहेंगे। जब मूर्ख को पता चला कि उससे शादी करने का मतलब है कि उसे हर दिन पर्याप्त भोजन मिलेगा तो वह खुशी खुशी सहमत हो गई। उस समय सहायक ने सीईओ से पुनर्विचार करने का आग्रह किया क्योंकि मूर्ख मानसिक रूप से परेशान लग रहा था। हालांकि सीईओ को लगा कि मूर्ख की सादगी और दयालुता आकर्षक थी। फिर उसने सहायक को अगले दिन उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए। जांच से पता चला कि मूर्ख को सिर में चोट लगने की वजह से भूलने की बीमारी थी और उसकी मानसिक क्षमता 3 साल के बच्चे जितनी थी। सहायक ने सीईओ को फिर से सोचने की सलाह दी, लेकिन सीईओ ने इसे एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखा। मूर्ख से शादी करने से दूसरे लोग उसे नीची नजर से देखेंगे, जिससे उसे अपनी छिपी हुई कंपनी को मजबूत करने और अंततः शिन ग्रुप का अधिग्रहण करने का समय मिलेगा। हालांकि उसने हाल ही में सुना था कि शिन परिवार का वारिस लापता हो गया है, इसलिए उसने अपने सहायक को तुरंत जांच करने का आदेश दिया। उस समय मूर्ख ने अभी स्नान किया था और सीईओ को देखते ही उसकी ओर दौड़ा। वह जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हो गया। गलती से विकलांग होने का दिखावा करने का उसका रहस्य उजागर हो गया। सौभाग्य से मूर्ख आज्ञाकारी था और इस बात को गुप्त रखने के लिए सहमत हो गया। अचानक सीईओ को मूर्ख काफी चतुर लगा। फिर वह उसे खाने के लिए कुछ खोजने के लिए बाहर ले गया। अप्रत्याशित रूप से उसके भाई और भाभी लिविंग रूम में बैठे थे। सीईओ को एक मूर्ख से शादी करते हुए देख उसकी भाभी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए पैसे निकाले और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। मूर्ख को खुशी से पैसे उठाते देख भाभी हंसी और उसे कुत्ते की तरह पुकारा। मूर्ख ने पूछा कि कुत्ता कैसे भौंकता है और भाभी ने उसके सामने भौंकने का नाटक किया क्योंकि मूर्ख वास्तव में अपनी भाभी के साथ खेल रहा था, ये महसूस करते हुए कि मूर्ख शायद नाटक कर रहा है। अगले दिन पारिवारिक भोज के दौरान सौतेली माँ ने उसे परखने के लिए एक योजना बनाई। उसने मूर्ख के हाथ से आड़ू की पेस्ट्री छीन ली, उसे कुत्ते के कटोरे में डाल दिया और कटोरा जमीन पर रख दिया तथा लड़की से खाने के लिए कहा। सास अपनी बहू को देखने के लिए उत्सुक थी। जब उसने रजाई उठाई तो देखा कि एक सुंदर लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ को लगा कि उसके बेटे को उसकी सेक्सुअल प्रवृत्ति को लेकर कोई समस्या है। वह मौके पर ही बेहोश हो गया। जैसा कि सभी जानते हैं, उसके सामने वाला लड़का उसकी बहू है। असल में इस महिला को एक विशेष बीमारी है। वो हर महीने के 3 दिन अचानक अलग अलग रूप में बदल जाती है। महिला ने बस अपने दांत ब्रश किए, अगले ही पल वह एक आदमी बन गई। फिर जब वह दूध पी रही थी तो अचानक उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन जब वह नाश्ता करने गई तो वह तुरंत फिर से एक छोटी लड़की बन गई। महिला अब तक बहुत सारे चेहरे में बदल गई थी और धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई थी। इस दिन सहायक ने उससे पूछा कि क्या वह आज रूपांतरित होगी, क्योंकि वह रात में अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने जा रही थी। महिला ने कहा कि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब रात को पुरस्कार लेने की बारी आई तो महिला को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई, क्योंकि यह उसके रूपांतरित होने से पहले का संकेत था। इतने सारे दर्शकों के सामने अपनी प्रतिष्ठा न खोने के लिए वह पागलों की तरह बाहर भागी। ये देखकर कि समय बीत रहा था। बाहर वह तुरंत कार में बैठ गई जो सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन कार में बैठा आदमी घबरा गया क्योंकि वह महिला अब एक वृद्ध पुरुष बन गई थी, लेकिन महिला को इसका पता नहीं था।